हेलो एवरीवन। आज हम देखने वाले हैं ब्लॉक्स कमांड। ब्लॉक मतलब क्या रहता है कि कोई भी स्केच अगर नंबर ऑफ टाइम्स इस्तेमाल करना है तो हम उसको कॉपी कर सकते हैं। अगर एंगल में सेट करना है तो उसको रोटेट किया जा सकता है, या फिर साइज कम ज़्यादा करना है तो स्केल किया जा सकता है। दो चार बार करना रहेगा तो किया जा सकता है, लेकिन 40-50 बार वही स्केच हमको इंसर्ट करना है, साथ में स्केल भी करना है और रोटेट भी करना है। तो हर एक स्केच के लिए ये तीनों कमांड इस्तेमाल करना काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होता है। ऐसे में उसका अगर ब्लॉक बना के इस्तेमाल किया जाता है तो हमारा काफ़ी समय बच सकता है। सिविल या आर्किटेक्चर में देखा जाए तो डोर हो गया या फिर विंडो हो गया, हर बार एक ही साइज का डोर या विंडो नहीं लगता है। थोड़ा बहुत साइज में वेरिएशन रहता है। तो ऐसे में हर एक के लिए अलग स्केच बनाना काफी टाइम कंज्यूमिंग होता है। ऐसे में उसका अगर ब्लॉक बना के रखा जाता है, एक सैंपल साइज का ब्लॉक बना के रखा जाता है, तो उससे हम वेरियस साइजेस हम तैयार कर सकते हैं। उससे हमारा काफी समय बच सकता है। जब भी बड़ा ड्राइंग या प्लान रहेगा तो भी ऐसे में जितने ज़्यादा ब्लॉक्स आप इस्तेमाल करोगे, नंबर ऑफ टाइम्स कोई स्केच अगर इस्तेमाल होता है तो उसका अगर ब्लॉक बना के इस्तेमाल करते हो तो आपका काफ़ी समय बच सकता है। मतलब डिज़ाइन सेम है, सिर्फ साइज में वेरिएशन है, तो ऐसे में ब्लॉक बनाकर इस्तेमाल करना फ़ायदेमंद रहता है। मैकेनिकल में देखा जाए तो एक एग्जांपल के तौर पर नट लिया, हर बार एक ही साइज का नट नहीं लगता है। कभी 4, 10, 12, 20 ऐसा अलग-अलग साइज के नट लगते हैं। तो हर एक के लिए अलग स्केच बनाना टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। ऐसे में एक सैंपल साइज का नट अगर बना के रखा जाता है तो उससे हम वेरियस साइजेस के नट हम तैयार कर सकते हैं। ब्लॉक में दूसरा चीज ये आता है कि अगर कोई स्केच के बारे में जानकारी देना है, दो चार बार देना है तो सिंगल लाइन टेक्स्ट द्वारा हम दे सकते हैं। लेकिन 40-50 बार हर एक के लिए कोई बदलने वाला जानकारी देना है। समझो नट का साइज कितना है या फिर मटेरियल कौन सा है, वो हर एक के लिए टाइप करना, मतलब वो याद रख के हमको टाइप करना पड़ता है। ऐसे में हर एक के लिए मुझे ऐसा चाहिए कि वो ब्लॉग बनाते वक्त ही, ब्लॉग इंसर्ट करते वक्त ही उसके बारे में कुछ जानकारी अगर मुझे देना है तो ऐसे में एट्रीब्यूट करके ब्लॉक में एक ऑप्शन आता है। वो अगर ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं तो ब्लॉक इंसर्ट करते वक्त ही हम उसके बारे में बदलने वाला जानकारी भी दे सकते हैं। उससे हमारा टेक्स्ट टाइप करने का काम बच सकता है। या फिर आर्किटेक्चर में देखा जाए तो कोई चेयर वगैरह रहेगा, उसका साइज भी उसके बाजू में अगर मेंशन करना है तो एट्रीब्यूट द्वारा हम वो दिखा सकते हैं, या फिर उसका कॉस्ट कितना है वो भी हम मेंशन कर सकते हैं। अ, अ, समझो मैकेनिकल के तौर पर देखा जाए, या फिर सिविल या आर्किटेक्चर में देखा जाए तो एक डोर वगैरह बना लिया, एक रेक्टेंगल बना लिया, फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट के लिए कोई भी एक पॉइंट सिलेक्ट किया, डायरेक्टली दूसरा कॉर्नर पॉइंट देना है तो @x, y से दिया जा सकता है। x कितना, समझो 10 का लिया, और विड्थ y एक्सिस पर रहता है वो 20 का लिया, तो वैसा यहाँ पर रेक्टेंगल बनाया जा सकता है। इसको हैंडल वगैरह दिखाना है तो एक तो रेक्टेंगल बनाओ या फिर सर्कल बनाओ। ये ब्लॉक जो है वो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन रहता है, कि सामने वाले को सिर्फ समझ में आना चाहिए कि इधर कौन सा चीज इस्तेमाल करनी है। यहाँ पर एक और एक सर्कल बनाया। अभी इसका अगर ब्लॉक बनाना है तो मेनू बार से जाना है तो ड्रॉ मेनू में से, यहाँ पर ड्रॉ मेनू में से ब्लॉक में से यहाँ पर मेक कमांड ली जा सकती है, या फिर होम टैब में ब्लॉक पैनल में यहाँ पर क्रिएट कमांड ली जा सकती है, शॉर्टकट की भी। तो ब्लॉक डेफिनेशन का डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। यहाँ पर ब्लॉक वन ब्लॉक टू ऐसा नाम देने से अच्छा है कि समझो डोर नाम दिया, कोई सूटेबल नाम दिया तो पहचानने में आसानी होती है कि ये कौन सा ब्लॉक है। यहाँ पर डोर से टाइप कर लिया। अगला आता है बेस पॉइंट। बेस पॉइंट मतलब क्या कि जिस पॉइंट के आधार पर वो ब्लॉक इंसर्ट किया जाएगा उसको बेस पॉइंट बोलते हैं। वो अगर सेट करना है तो यहाँ पर पिक पॉइंट है। अगर एक्स वाई में एक्स वाई का वैल्यू मालूम रहता है तो वैसा एक्स वाई का वैल्यू आप सेट दे सकते हो, या फिर आपको सिलेक्ट करना है कि कौन सा बेस पॉइंट रहना है तो वो सेट करने के लिए यहाँ पर पिक पॉइंट पर क्लिक किया, और यहाँ पर मिड पॉइंट या फिर कॉर्नर पॉइंट सिलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पर मैंने मिड पॉइंट सिलेक्ट किया।
इस ब्लॉक में कौन से स्केच आने चाहिए वो डिसाइड करना है, तो यहाँ पर सिलेक्ट ऑब्जेक्ट पर क्लिक किया और ये स्केच सभी सिलेक्ट कर लिया। तो वैसा प्रीव्यू यहाँ पर देखा जा सकता है। इसमें भी 3 ऑप्शन आते हैं। रिटेन ऑप्शन दिया, समझो इसको कॉपी कर लेते, ग्रिड ऑफ कर लिया, इसका कॉपी कर लिया, कॉपी कर लिया। यहाँ पर ब्लॉक कमांड लिया, डी एंटर लिया। यहाँ पर डोर नाम का ब्लॉक बना लिया। बेस पॉइंट के लिए यहाँ पर पिक पॉइंट लिया, इसका वन पॉइंट वगैरह सेलेक्ट किया। यहाँ पर रिटेन ऑप्शन रखा जाता है तो ओरिजिनल स्केच वैसा ही रहता है। समझो डोर में रिटेन ऑप्शन रखा है, आर टाइप कर लिया। यहाँ पर सिलेक्ट ऑब्जेक्ट लिए ये स्केच सभी सिलेक्ट किया। तो क्या होता है, फाइल में डोर नाम का ब्लॉक तैयार होता है, लेकिन ओरिजिनल स्केच जो है वो वैसा ही रहता है। कन्वर्ट टू ब्लॉक लिया तो इसका रूपांतर फाइल में रिटेन ऑप्शन अगर रखते हैं तो फाइल में डोर नाम का ब्लॉक तैयार हो जाता है, लेकिन ओरिजिनल स्केच जो है वो वैसा ही रहता है। कन्वर्ट टू ब्लॉक अगर लेते हैं तो फाइल में डोर नाम का ब्लॉक तैयार हो जाएगा, लेकिन स्केच का रूपांतर भी ब्लॉक में हो जाता है। डिलीट ऑप्शन लिया तो फाइल में डोर नाम का ब्लॉक तैयार हो जाता है, लेकिन ओरिजिनल स्केच जो है वो डिलीट हो जाता है। मुझे ये स्केच नंबर ऑफ टाइम्स तैयार करने तो लग सकता है ये स्केच, तो मैंने रिटर्न ऑप्शन रखा। अ, अ, अगला आता है एनोटेटिव। एनोटेटिव अगर सिलेक्ट किया तो एनोटेटिव का यहाँ पर अलग से स्केल स्केल तैयार होता है। ये स्केल जैसा कम ज्यादा होता जाएगा, वैसा ब्लॉक का साइज भी कम ज्यादा होता है। इसके लिए ज्यादातर एनोटेटिव ऑफ रखा जाता है। स्केल यूनिफॉर्मली अगर ऑन रखते हैं तो एक्स पर जितना स्केल दोगे उतना ही वाई पर आएगा। ये ऑप्शन ऑफ रखा जाता है तो एक्स पर अलग और वाई पर अलग स्केल दिया जा सकता है। अ, अ, बाद में अलाउ एक्सप्लोरिंग, अगर इसको एक्सप्लोर करने को आना चाहिए तो यहाँ पर अलाउ एक्सप्लोरिंग ऑन रखा। अलाउ एक्सप्लोरिंग ऑन रखा तो एक्स पर अलग और वाई पर अलग स्केल यहाँ पर, सॉरी, अलाउ एक्सप्लोरिंग ऑन रखा तो इस ब्लॉक को बाद में आप एक्सप्लोर भी कर सकते हो। मतलब ये रेक्टेंगल अलग, सर्कल अलग किया जा सकता है। अलाउ एक्सप्लोरिंग ऑफ रखा तो इसको बाद में एक्सप्लोर नहीं किया जा सकता। ये ब्लॉक कौन सा यूनिट में बनाना है उसका यूनिट यहाँ पर सेट किया जा सकता है। समझो मिलीमीटर में बनाना है तो ब्लॉक का यूनिट मिलीमीटर सेट किया। ब्लॉक के ऊपर क्लिक करने पर दूसरा फाइल ओपन करना है तो यहाँ पर हाइपरलिंक वगैरह सेट की जा सकती है। ब्लॉक के बारे में कुछ जानकारी देना है तो डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर दिया जा सकता है। यहाँ पर ओके दिया तो इस फाइल में डोर रिटेन नाम का ब्लॉक बना लिया। रिटेन रखने की वजह से क्या होता है कि ये ओरिजिनल स्केच जो है वो वैसा ही रहता है, मतलब रेक्टेंगल अलग रहेगा और ये सर्कल अलग रहेगा। यहाँ पर डोर नाम का ब्लॉक बना लिया और यहाँ पर कन्वर्ट लिया। पेज पॉइंट के लिए यहाँ पर पिक पॉइंट लिया, ये स्केच सभी सिलेक्ट किया। यहाँ पर कन्वर्ट टू ब्लॉक लिया तो ओरिजिनल स्केच जो वो ये ओरिजिनल स्केच का रूपांतर ब्लॉक में हो जाता है। इसका भी यूनिट मिलीमीटर सेट कर लिया। ओके, तो यहाँ पर ये स्केच का रूपांतर ब्लॉक में हो जाता है। ओरिजिनल स्केच का रूपांतर यहाँ पर ब्लॉक में हो जाएगा, लेकिन इसका साइज कम हो गया है। वो क्यों हो गया है? क्योंकि ब्लॉक मिलीमीटर में बनाया था, लेकिन यूनिट्स कमांड में इंसर्शन स्केल वो जो है वो अलग है। यहाँ पर इंसर्शन स्केल इंचेस है, इसके लिए इंचेस के हिसाब से वो ब्लॉक सेट किया जाता है। इंसर्शन स्केल अगर मिलीमीटर रखा जाता है तो जितने साइज का ब्लॉक रहता था उतने साइज में वो तैयार हो जाता था। क्योंकि ब्लॉक मिलीमीटर में बनाया हुआ है और इंसर्शन स्केल भी मिलीमीटर है, इसके लिए यहाँ पर ये मिलीमीटर के आधार पर वो इंसर्ट किया जाएगा। यहाँ पर ओके दिया। अभी यहाँ पर ब्लॉक कमांड लिया। अगर मुझे इस स्केच का जरूरत नहीं है तो ये ओरिजिनल स्केच डिलीट किया जा सकता है। So, यहाँ पर डोर नाम का ब्लॉक बना लिया और यहाँ पर डिलीट ऑप्शन होगा।
बेस पॉइंट के लिए यहाँ पर पिक पॉइंट लिया और ये इसका मिड पॉइंट वगैरह सिलेक्ट किया। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए ये इसके सभी सिलेक्ट किया, राइट टू लेफ्ट सिलेक्ट किया तो सभी सिलेक्ट में आ जाएंगे। यहाँ पर डिलीट ऑप्शन ऑन रखें, बाकी सभी ऑप्शन सेम रखें। ओके, तो फाइल में डोर नाम का ब्लॉक तैयार हो जाता है, लेकिन ओरिजिनल स्केच जो है वो डिलीट हो जाता है। वो मतलब तीन ऑप्शन किस तरह से काम करते हैं ये दिखाने के लिए ये ब्लॉक बनाया था। अभी यहाँ पर तीन ब्लॉक बन चुके हैं। पहला जो ब्लॉक बनाया था तो वो रिटर्न ऑप्शन का था। अभी वो ब्लॉक अगर इंसर्ट करना है, ये फाइल में अगर नंबर ऑफ टाइम्स इस्तेमाल करना है तो यहाँ पर इंसर्ट में जाके यहाँ पर मोर ऑप्शंस में गए, या फिर मेनू बार से जाना है तो यहाँ पर इंसर्ट में से यहाँ पर ब्लॉक कमांड ली जा सकती है, या फिर ब्लॉक में से यहाँ पर इंसर्ट कमांड ली जा सकती है, शॉर्टकट की आई एंटर। यहाँ पर मोर ऑप्शंस में गए, यहाँ पर नेम के एरो पर क्लिक किया तो जितने भी ब्लॉक बना के रखे हुए हैं उनका लिस्ट यहाँ पर दिखा जा सकता है। अभी मुझे रिटर्न वाला ब्लॉक चाहिए तो यहाँ पर रिटर्न और रिटर्न वाला ब्लॉक सिलेक्ट किया। ये ब्लॉक कहाँ पर इंसर्ट करना है उसका एग्जैक्ट लोकेशन पता है तो एक्स वाई में वैल्यू दिया जा सकता है, या फिर बाद में स्क्रीन पर सेट करना है तो स्पेसिफाई ऑन स्क्रीन रखा। इसका साइज कितना से कम ज्यादा करना है वो वैल्यू अगर पता रहेगा तो स्केल वैल्यू दिया जा सकता है, या फिर स्क्रीन पर सेट करना है तो स्पेसिफाई ऑन स्क्रीन रखा। ब्लॉक बनाते वक्त स्केल यूनिफॉर्मली ऑप्शन ऑन रखा था, इसके लिए यूनिफॉर्म स्केल ऑप्शन बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड बता रहा है। यहाँ पर रोटेशन एंगल कितने एंगल में रोटेट करके सेट करना है वो एंगल अगर पता रहेगा तो एंगल वैल्यू पहले से दिया जा सकता है, या फिर स्क्रीन पर सेट करना है तो स्पेसिफाई ऑन स्क्रीन रखा है। ज्यादातर तीनों ऑप्शन स्पेसिफाई ऑन स्क्रीन ही रखे। ब्लॉक कौन से यूनिट में बना था, मिलीमीटर में बना था, तो वो मिलीमीटर बता रहा है। अभी फैक्टर 1 बता रहा है क्योंकि यूनिट्स कमांड में इंसर्शन स्केल वो भी मिलीमीटर सेट किया हुआ है, तो उन मिलीमीटर के हिसाब से वो ऑब्जेक्ट स्केल किया जाएगा। ब्लॉक मिलीमीटर पे बना था, इंसर्शन स्केल भी मिलीमीटर है, तो यहाँ पर फैक्टर अभी 1 बताता है। अगर इंचेस वगैरह रहता है इंसर्शन स्केल तो फैक्टर अलग आ जाता था। अलाउ एक्सप्लोडिंग ऑफ रखा था, इसके लिए एक्सप्लोड ऑप्शन अभी ऑफ बता रहा है। ओके दिया। ये ब्लॉक कहाँ पर इंसर्ट करना है समझो, इधर इंसर्ट करना है। स्केल फैक्टर समझो यहाँ पर 2 का रखा, और रोटेशन एंगल 0 डिग्री लिया, तो ओरिजिनल के 2 गुना साइज में यहाँ पर तैयार हो जाएगा। मतलब ये 10 बाय 20 का था तो ये 20 बाय 40 का तैयार हो चुका है। वैसे ही यहाँ पर इंसर्ट ब्लॉक कमांड लिया, शॉर्टकट की आई एंटर, ये डोर नाम का ब्लॉक सिलेक्ट किया, ओके दिया। ये ब्लॉक कहाँ पर इंसर्ट करना है समझो, इधर इंसर्ट करना है। स्केल फैक्टर यहाँ पर 4 का रखा और रोटेशन एंगल 90 डिग्री सेट किया, तो वो 90 डिग्री में यहाँ पर सेट किया जा सकता है। वैसा आप उसको उसका साइज भी कम ज्यादा कर सकते हो, कहाँ पर इंसर्ट करना है वो सेट कर सकते हो। स्केल ऑप्शन द्वारा साइज कम कम ज्यादा किया जा सकता है, और रोटेट ऑप्शन द्वारा उसको कौन कितने एंगल में सेट करना है वो भी आप एडजस्ट कर सकते हो। ज्यादातर सिविल या आर्किटेक्चर में फर्नीचर वगैरह सेट करने के लिए ब्लॉक वगैरह इस्तेमाल किया जा सकता है। या फिर मैकेनिकल में देखा जाए तो कोई शाफ्ट वगैरह कम ज्यादा करना है, शाफ्ट बोल्ट नट, या फिर कोई भी फ्लेंजेस वगैरह हो गया, डिजाइन से में सिर्फ साइजेस में फर्क है, तो ऐसे में ब्लॉक बना के इस्तेमाल करना फायदेमंद रहता है। या फिर बेरिंग वगैरह हो गया, कुछ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर कोई मॉनिटर ही ले लो, हर बार 14 इंच का मॉनिटर नहीं लगता है, कभी 15 17 20 24 अलग अलग साइज के मॉनिटर लगते हैं, तो ऐसे में हर एक के लिए अलग स्केच बनाना टाइम कंज्यूमिंग होता है। ऐसे में उसका एक ब्लॉक बना के रखा जाता है, तो कई बार इंसर्ट करते वक्त ही हम उसका साइज कम ज्यादा कर सकते हैं। तो अलग अलग साइज के मॉनिटर हम बना सकते हैं। तो इस तरह कोई भी स्केच का आप ब्लॉक बना के इस्तेमाल कर सकते हो। ये मेक ब्लॉक और इंसर्ट ब्लॉक हो गया। अभी यहाँ पर नया फाइल अगर लेते हैं, यहाँ पर प्लस पर क्लिक किया तो नया फाइल यहाँ पर बनाया जा सकता है। यहाँ पर इंसर्ट ब्लॉक कमांड लिया, शॉर्टकट की आई एंटर,
तो वो ब्लॉक मुझे यहाँ पर नहीं मिलते हैं, क्योंकि ब्लॉक का जो अस्तित्व रहता है वो सिर्फ उसी फाइल तक सीमित रहता है। दूसरे फाइल में भी वही ब्लॉक अगर इस्तेमाल करना है तो उसका पहले राइट ब्लॉक कमांड लेके उसका अलग से फाइल बनाना पड़ता है। इसके लिए राइट ब्लॉक कमांड इस्तेमाल होती है, शॉर्टकट की W। तो राइट ब्लॉक का डायलॉग बॉक्स यहाँ पर ओपन होता है। फाइल किस चीज से बनानी है, ब्लॉक से बनानी है, तो ब्लॉक यहाँ पर सिलेक्ट किया। कौन से ब्लॉक से बनानी है वो आपको सेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर रिटेल नाम का ब्लॉक सिलेक्ट किया, डोर रिटेल नाम का ब्लॉक। ये कहाँ पर सेव करनी है वो सिलेक्ट करना है, तो फाइल सिलेक्शन डायलॉग बॉक्स में जाके हम सेट कर सकते हैं। ये कहाँ पर सेव करनी है, समझो माई डॉक्यूमेंट्स में सेव करनी है। कौन से नाम से सेव करनी है, समझो डोर नाम से सेव करनी है, या फिर डोर रिटेल नाम देके रखा, ये सेव कर लिया। ये ब्लॉक का यूनिट मिलीमीटर ही रखा। यहाँ पर ड्राइंग टू में गए, यहाँ पर भी यूनिट्स में इंसर्शन स्केल जो है वो मिलीमीटर सेट किया, तो ब्लॉक या फिर कोई दूसरा ड्राइंग रहेगा वो मिलीमीटर के स्केल के आधार पर ही वो इंसर्ट किया जाता है। यहाँ पर इंसर्ट ब्लॉक अभी कमांड लिया। यहाँ पर नेम नेम के एरो पर क्लिक किया तो वो ब्लॉक नहीं दिखता है, क्योंकि वो ब्लॉक का जो अस्तित्व रहता है वो उसी फाइल तक रहता है। वो अगर लाना है, उस ब्लॉक का फाइल बना के रखा था, वो फाइल अगर लाना है तो यहाँ पर ब्राउज में गए, और यहाँ से कौन से नाम से वो ब्लॉक सेव किया था, डोर आर नाम से सेव किया था, तो वो फाइल यहाँ पर ओपन कर लिया। यहाँ पर भी तीनों ऑप्शन स्पेसिफाई ऑन स्क्रीन रखे। ब्लॉक का यूनिट यहाँ पर मिलीमीटर सेट कर लिया। ब्लॉक कौन से यूनिट में बना था, मिलीमीटर में बना था, इसके लिए ब्लॉक का यूनिट यहाँ पर मिलीमीटर बताता है, और फैक्टर यहाँ पर एक बता रहा है, क्योंकि इंसर्शन स्केल भी मिलीमीटर सेट किया हुआ है। ओके, या तो ये ब्लॉक कहाँ पर इंसर्ट करना है वो हमको सेट करना पड़ता है, तो इधर इंसर्ट करना है। स्केल फैक्टर समझो यहाँ पर 2 का रखा, और रोटेशन एंगल 0 रखा, तो वैसा ओरिजिनल के 2 गुना साइज में यहाँ पर ब्लॉक तैयार हो जाता है। वहीं यहाँ पर इंसर्ट ब्लॉक कमांड लिया, या फिर यहाँ पर इंसर्ट में जाके मोर ऑप्शंस में गए, और यहाँ पर डोर आर नाम का ब्लॉक सिलेक्ट कर लिया। ओके, ये ब्लॉक कहाँ पर इंसर्ट करना है, सब वो इधर इंसर्ट कर रहे हैं। स्केल फैक्टर 1 नहीं रखा, सिर्फ एंगल में सेट करना है, तो रोटेशन एंगल 90 डिग्री लिया, तो वैसा एंगल में सेट किया जा सकता है। इस तरह से दूसरे फाइल में भी वही ब्लॉक अगर इस्तेमाल करना है तो राइट ब्लॉक कमांड लेके उसका अलग से फाइल बनाना पड़ता है, शॉर्टकट की W। राइट ब्लॉक से वो ब्लॉक परमानेंटली सेव हो जाता है। राइट ब्लॉक कमांड लेने से वो ब्लॉक परमानेंटली सेव हो जाएगा। अगला आता है एट्रीब्यूट्स। अगर समझो यहाँ पर थोड़ी देर बाद ये ब्लॉक को देखने पर मुझे ये पता नहीं चल पा रहा है कि ये डोर का साइज क्या है, या फिर कौन से मटेरियल से बनाया हुआ है, या फिर कौन से कंपनी ने बनाया हुआ है, या फिर इसका प्राइस क्या है, कुछ भी आइडिया नहीं आ रहा है। मुझे ऐसा चाहिए कि इसके बारे में कुछ जानकारी मुझे इसके बाजू में ही दिखना चाहिए, तो 2-4 बार देना है तो सिंगल लाइन टेक्स्ट द्वारा हम टेक्स्ट हम टाइप कर सकते हैं। लेकिन 40-50 बार वही स्केच हमको टाइप करना है, तो हमको हर एक के लिए उसका जानकारी हमको याद रखना पड़ता है। ऐसे में मुझे ऐसा चाहिए कि ब्लॉक इंसर्ट करते वक्त ही उसके बारे में मुझे जानकारी अगर देने को आना चाहिए, तो उसके लिए एट्रीब्यूट इस्तेमाल किया जा सकता है। एट्रीब्यूट अगर देना है तो उसके लिए टूल्स में जाके यहाँ पर ड्रॉ में जाके ब्लॉक में जाके यहाँ पर डिफाइन एट्रीब्यूट लिया जा सकता है, या फिर रिबन से जाना है तो ब्लॉक में से यहाँ पर डिफाइन एट्रीब्यूट लिया जा सकता है, शॉर्टकट की एटेबिलिटी। एट्रीब्यूट जो है वो ब्लॉक बनाने से पहले ही दिया जाता है, मतलब ये स्केच है और उसके बाजू में ही हमको एट्रीब्यूट सेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एनोटेशन में गए, और सॉरी यहाँ पर ब्लॉक में गए और यहाँ पर डिफाइन एट्रीब्यूट लिया, शॉर्टकट की एटेबिलिटी। तो एट्रीब्यूट डेफिनेशन का डायलॉग बॉक्स यहाँ पर ओपन होता है। सबसे पहला टैग आता है,
टैग मतलब मेन हेडिंग। हेडिंग क्या रहना चाहिए? समझो मुझे डोर का साइज दिखाना है, तो साइज या फिर उसका हेडिंग साइज वगैरह आपको देना पड़ेगा। अ, या फिर बाद में कंप्यूटर ने आपको क्या क्वेश्चन पूछना चाहिए ऐसा आपको लगता है, वो आपको यहाँ पर प्रॉम्प्ट में भरना पड़ता है। अ, मुझे ऐसा चाहिए कि कंप्यूटर ने मुझे पूछना चाहिए कि व्हाट इज द साइज ऑफ डोर, तो वो देना है, तो यहाँ पर नीचे क्लिक किया और यहाँ पर प्रॉम्प्ट में वो क्वेश्चन आपको देना पड़ेगा, व्हाट इज साइज ऑफ डोर। डिफॉल्ट मतलब कुछ भी टाइप नहीं किया तो कम से कम डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ पर स्क्रीन पर रह जाता है। ये ओरिजिनल स्केच 10 बाय 20 का बनाया था, तो वैसे ही यहाँ पर प्रॉम्प्ट में 10 × 20 यहाँ पर टाइप करिए। यहाँ पर जस्टिफिकेशन में जस्टिफाई लेफ्ट रखा जाता है, तो लेफ्ट का एज वैसे रहता है, बाकी टेक्स्ट राइट साइड में बढ़ते जाता है। इन जनरल जो टेक्स्ट जो रहता है वो उसका जस्टिफिकेशन लेफ्ट ही रखा जाता है। इसमें कुछ चेंज नहीं किया तो बेहतर है। टेक्स्ट स्टाइल अलग इस्तेमाल करना है तो आपको पहला स्टाइल बना के रखना आवश्यक है, नहीं तो ऑटोकैड का स्टैंडर्ड ही डिफॉल्ट स्टाइल रहता है। एनोटेटिव अगर सिलेक्ट किया तो एनोटेटिव का अलग से स्केल बन जाता है, इसके लिए एनोटेटिव ज्यादातर ऑफ रखा तो ही बेहतर है, क्योंकि ये स्केल जैसा कम ज्यादा होता जाएगा, वैसा ब्लॉक का भी साइज कम ज्यादा होता है, इसके लिए एनोटेटिव अगर या फिर एट्रीब्यूट का साइज कम ज्यादा होता है, इसके लिए एनोटेटिव ज्यादातर ऑफ रखा तो बेहतर है। बाद में टेक्स्ट का हाइट कितना है, यहाँ पर ये डोर का हाइट जो है वो 20 रखा था, उसके हिसाब से 0.2 हाइट मतलब काफी कम हो जाएगा, तो ऐसे में इसका साइज बढ़ा लिया, समझो 0.2 की जगह 2 कर लिया। टेक्स्ट को एंगल वगैरह देना है तो एंगल यहाँ पर दिया जा सकता है। अ, उसके और प्रॉपर्टीज वगैरह सेट करना है तो यहाँ पर मोड में जाके प्रॉपर्टीज वगैरह सेट किया जा सकता है। इनविजिबल लिया तो एट्रीब्यूट यहाँ पर नहीं दिखते हैं। कांस्टेंट लिया तो जो वैल्यूज आप सेट करोगे वही परमानेंटली रह जाता है। मतलब यहाँ पर डिफॉल्ट में जो वैल्यू दोगे वही परमानेंट रह जाता है। वेरीफाई लिया तो कंप्यूटर हर बार क्वेश्चन पूछता है कि दिया वैल्यू बराबर है या नहीं है। प्रीसेट अगर सिलेक्ट किया तो जो वैल्यू आप एंटर करोगे वही परमानेंट हो जाएगा, बाद में उसके उसमें आप मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हो। लॉक पोजीशन अगर सिलेक्ट किया जाता है तो इसका एट्रीब्यूट का लोकेशन आप बाद में चेंज नहीं कर सकते हो। ये ऑप्शन ऑफ रखा जाता है तो इसका पोजीशन बाद में भी आप किधर चाहिए उधर आप सेट कर सकते हो। मल्टीपल लाइन सिलेक्ट किया तो एक से ज्यादा लाइंस पे आंसर आप दे सकते हो, नहीं तो बाय डिफॉल्ट एक ही लाइन में आपको आंसर देना पड़ता है। ज्यादातर ये मोड में कुछ भी चेंज नहीं किया तो ही बेहतर है। ये एट्रीब्यूट का लोकेशन कहाँ पर आना चाहिए वो अगर सेट करना है, अगर उसका एग्जैक्ट लोकेशन पता है तो एक्स वाई में वैल्यू दिया जा सकता है, या फिर स्क्रीन पर सेट करना है तो स्पेसिफाई ऑन स्क्रीन रखा है। ओके दिया। ये कहाँ पर सेट करना है, समझो ये स्केच के बाजू में ही सेट किया जाता है, समझो टॉप में, राइट में, बॉटम में, किधर भी आप सेट कर सकते हो। समझो मैंने यहाँ पर राइट में सेट कर लिया। और एट्रीब्यूट अगर देना है तो जितना चाहिए उतना एट्रीब्यूट आप ऐड करते जा सकते हो। यहाँ पर एट्रीब्यूट कमांड लिया, समझो मुझे इसका कॉस्ट भी देना है, समझो, या फिर मटेरियल देना है, मटेरियल यहाँ पर टाइप कर लिया। कंप्यूटर ने क्या क्वेश्चन पूछना चाहिए वो प्रॉम्प्ट में आता है, विच मटेरियल यूज्ड, विच मटेरियल यूज्ड फॉर डॉग। यहाँ पर समझो टिकवुड इस्तेमाल किया हुआ है, कुछ तो भी जो लकड़े के जो भी ऑप्शन है वो आप दे सकते हो। समझो टिकवुड इस्तेमाल किया हुआ है डोर बनाने के लिए, यहाँ पर टिकवुड टाइप करिए। जब भी दूसरा एट्रीब्यूट रहता है तभी यहाँ पर और एक ऑप्शन एक्टिवेट हो जाता है,
अलाइन बिलो प्रीवियस एट्रीब्यूट, ये सिलेक्ट किया तो पिछले एट्रीब्यूट के वो नीचे ही सेट हो जाएगा। तो एक के नीचे एक एट्रीब्यूट आप यहाँ पर प्रॉपरली अलाइन करके देखे जा सकते हैं। वैसा जो चाहिए वो एट्रीब्यूट आप ऐड करते जा सकते हो। समझो इसका कॉस्ट वगैरह दिखाना है या फिर कौन से कंपनी ने बनाया हुआ है वो भी अगर आपको दिखाना है तो वैसा भी ऐड किया जा सकता है। अभी यहाँ पर इसका अगर ब्लॉक बनाना है तो यहाँ पर ब्लॉक ब्लॉक में से यहाँ पर क्रिएट कमांड लिया शॉर्टकट की पी एंटर, तो यहाँ पर ब्लॉक डेफिनेशन का डायलॉग बॉक्स खुलता है। इस ब्लॉक को क्या नाम देना है वो नाम दे के रखा है। समझो यहाँ पर डोर वन करके या फिर डोर टू नाम दे के रखा। बेस पॉइंट के लिए यहाँ पर पिक पॉइंट लिया और यहाँ पर मिड पॉइंट सिलेक्ट किया। ब्लॉक में कौन कौन से स्केच आने चाहिए वो सिलेक्ट करना है तो सिलेक्ट ऑब्जेक्ट पर क्लिक किया और यहाँ पर राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट राइट कैसा भी सिलेक्ट करिए। मुझे ये स्केच बाद में भी शायद लग सकता है तो रिटर्न ऑप्शन रखा। तो वैसा प्रीव्यू में आपको यहाँ पर देखा जा सकता है कि ये स्केच है और उसके बाजू में एट्रीब्यूट आपको दिखाई दे रहे हैं। ब्लॉक के बारे में कुछ जानकारी देना है तो डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर दिया जा सकता है। अब ब्लॉक के ऊपर क्लिक करने पर दूसरा फाइल ओपन करना है तो यहाँ पर हाइपरलिंक वगैरह आप सेट कर सकते हैं। ओपन इन ब्लॉक एडिटर जो है वो डायनामिक ब्लॉक के लिए लगता है, वो आगे आएगा। यहाँ पर ओके दिया तो फाइल में डोर टू नाम का ब्लॉक तैयार हो जाएगा। यहाँ पर रिटर्न ऑप्शन रखा है इसके लिए ये स्केच और एट्रीब्यूट वैसे ही रहते हैं। यहाँ पर ये ब्लॉक अगर इंसर्ट करना है तो यहाँ पर इंसर्ट में जाके यहाँ पर मोर ऑप्शंस में गए, यहाँ पर डोर टू नाम का ब्लॉक सिलेक्ट कर लिया। तीनों ऑप्शन स्पेसिफाई ऑन स्क्रीन रखा तो ही बेहतर है। ये ब्लॉक कहाँ पर इंसर्ट करना है समझो इधर इंसर्ट करना है। स्केल फैक्टर यहाँ पर 2 का रखा है और रोटेशन एंगल 0 डिग्री रखा है। यहाँ पर कौन सा मटेरियल इस्तेमाल करना है समझो टिक वुड या फिर बालसा वुड लेना है। इसका साइज भी कितना रखना है, ये 2 गुना रखा था तो इसका साइज डबल हो जाएगा। जो 20 मल्टीप्लाइड बाय 40। तो वैसा आपको इसके बारे में जानकारी आप उसी वक्त ब्लॉक इंसर्ट करते वक्त ही भर सकते हैं। यहाँ पर इंसर्ट ब्लॉक लिया, ये डोर टू नाम का ब्लॉक सिलेक्ट किया। ये ब्लॉक कहाँ पर इंसर्ट करना है समझो इधर इंसर्ट करना है। स्केल फैक्टर यहाँ पर समझो 4 का रखा या फिर 6 का रखा, 3 का रखा और एंगल में सेट करना है तो रोटेशन एंगल 90 डिग्री लिया। यहाँ पर समझो ये कौन सा महोगनी लकड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं और ये स्केल फैक्टर 3 दिया था तो ओरिजिनल के 3 गुना साइज तैयार हो जाएगा। 30 मल्टीप्लाइड बाय 60 हो जाएगा। तो वैसे ओरिजिनल के 3 गुना साइज यहाँ पर तैयार हो जाएगा और उसका जानकारी आप इसके बाजू में ही आप एडजस्ट कर सकते हो। तो इस तरह से ब्लॉक के बारे में अगर जानकारी देना है तो एट्रीब्यूट का इस्तेमाल किया जा सकता है। अगला आता है ब्लॉक एडिटर। ब्लॉक एडिटर में क्या होता है कि कोई भी ब्लॉक बनाया हुआ है वो एक बार इंसर्ट किया वही फाइनल होता है ऐसा नहीं है। इसमें कुछ शायद बाद में चेंजेस भी हो सकते हैं। तो ऐसे में अगर चेंज किया हुआ ब्लॉक मुझे वहां पर सेट करना है तो वो पहले वाला ब्लॉक मुझे निकालना पड़ेगा। समझो ये डोर नाम का ब्लॉक है, मुझे इसमें थोड़ा डिजाइन करना है तो मुझे ये ब्लॉक डिलीट करना पड़ेगा और नया डिजाइन वाला ब्लॉक यहाँ पर इंसर्ट करना पड़ेगा। अगर 40-50 बार वो ब्लॉक इस्तेमाल किया है तो हर एक के लिए मुझे वही प्रोसेस इस्तेमाल करना पड़ता है। या फिर दूसरा रास्ता है कि मैं इसी ब्लॉक को एडिट कर सकता हूँ, उसके लिए ब्लॉक एडिटर कमांड इस्तेमाल किया। मेनू बार से जाना है तो यहाँ पर टूल्स में से ब्लॉक एडिटर कमांड ली जा सकती है। या फिर ब्लॉक होम टैब में ब्लॉक पैनल में से यहाँ पर ब्लॉक एडिटर कमांड ली जाती है शॉर्टकट की बी। तो यहाँ पर एडिट ब्लॉक डेफिनेशन का डायलॉग बॉक्स खुलता है। कौन सा ब्लॉक एडिट करना है वो यहाँ पर आपको सेट करना पड़ेगा।
ये रिटेन ऑप्शन का ब्लॉक मैंने इस्तेमाल किया था, तो वो ब्लॉक सिलेक्ट किया, ओके दिया। तो यहाँ पर ब्लॉक एडिटर का टैब यहाँ पर ऐड किया जाता है। और इसमें आपको क्या ऑप्शंस इस्तेमाल करने हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। समझो यहाँ पर थोड़ा डिजाइन बना गया, यहाँ पर एक रेक्टेंगल बना है, बाद में इसको कॉपी कर लिया, यहाँ पर कॉपी, ये आगे वाला लाइन जो है वो ट्रिम कर लिया, और ये लाइन यहाँ पर डिलीट की। नीचे और कुछ डिजाइन वगैरह बनाना है तो लाइन वगैरह लिया जा सकता है, लाइन कमांड है, और यहाँ पर नीचे और थोड़ा डिजाइन बनाना है। ये वाला लाइन यहाँ पर trim कर दिया। इसको चाहे तो थोड़ा बहुत ऑफसेट लिख लो, ऑफसेट से यहाँ पर 3 कर लिया। ये तो कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर कॉपी कमांड है, यहाँ पर एफ8 ऑन रखा है, और यहाँ से भी किया जा सकता है, स्टेटस बार से भी ऑन ऑफ किया जा सकता है। यहाँ पर 2 या 3 पर कॉपी कर लिया, ऐसे ही ऊपर भी 2 पर कॉपी कर लिया, तो वैसा डिजाइन यहाँ पर बनाया जा सकता है। ये डिजाइन जो भी चेंज किया हुआ है वो अगर सेव करना है तो यहाँ पर सेव ब्लॉक लिया, और बाद में क्लोज ब्लॉक लिया। तो जिधर जिधर डोर रिटेन नाम का, डोर आर नाम का ब्लॉक इस्तेमाल किया हुआ है, उधर वो चेंजेस अपडेट हुए आपको दिखाई देंगे। दो जगह इस्तेमाल किया हुआ है, 40 जगह इस्तेमाल किया है, या फिर 100 जगह इस्तेमाल किया हुआ है, उधर आपको चेंजेस आपको अपडेट हुए दिखाई देंगे। हर एक में जाके, नहीं तो सादा स्केच बनाया रहता था तो हर एक में जाके आपको चेंजेस आपको हाथ से बनाने पड़ते थे। तो इसलिए ब्लॉक एडिटर कमांड से आप सभी जगह का एक साथ आप अपडेट कर सकते हो। जैसा ब्लॉक एडिट किया जा सकता है वैसा ही एट्रीब्यूट भी एडिट किया जा सकता है। इसके लिए ब्लॉक एट्रीब्यूट मैनेजर कमांड इस्तेमाल होती है। उसके लिए ड्रॉ में जाके यहाँ पर ब्लॉक एट्रीब्यूट मैनेजर कमांड आपको टाइप करना पड़ेगा, या फिर ब्लॉक में जाके यहाँ पर ब्लॉक एट्रीब्यूट मैनेजर यहाँ पर कमांड ली जा सकती है, शॉर्टकट की बैटमैन आता है। तो यहाँ पर एडिट एट्रीब्यूट मैनेजर का डायलॉग बॉक्स बनता है, जितने भी ब्लॉक्स को एट्रीब्यूट दिए हुए हैं उन सभी का लिस्ट यहाँ पर देखा जा सकता है। अभी सिर्फ एक ही ब्लॉक को एट्रीब्यूट दिया हुआ है, इसके लिए एक ही ब्लॉक यहाँ पर दिखाया जाएगा, डोर टू नाम का। इसमें जो हेडिंग है वो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, जो टैग है वो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। मटेरियल टैग सिलेक्ट किया, इसमें कुछ चेंज करना है तो यहाँ पर एडिट बटन पर क्लिक किया तो इसको एडिट किया जा सकता है। इसको भी कलर वगैरह, यहाँ पर 3 टैब दिखाई देंगे। पहला प्रॉपर्टीज टैग ओपन हुआ है, इसको भी कलर वगैरह देना है तो कलर यहाँ पर दिया जा सकता है, समझो रेड कलर लिया। बाद में लेयर वगैरह अलग सेट करनी है तो ऐसे ही अलग सेट की जा सकती है। ऑटो प्रीव्यू चेंजेस ऑन रखा जाता है तो यहाँ पर प्रीव्यू आपको दिखाई देता है। बाद में टेक्स्ट का हाइट कम ज्यादा करना है तो हाइट यहाँ से कम ज्यादा किया जा सकता है। जो 2 का 3 करना है तो वहां पर हाइट यहाँ पर बढ़ाई जा सकती है। यहाँ पर डिफॉल्ट आंसर बदलना है, समझो मुझे व्हाट इज द मटेरियल यूज,
समझो फाइबर का डोर बनाया हुआ है, ऐसा दिखाना है तो यहाँ पर फाइबर टाइप कर लिया डिफॉल्ट में, तो सिर्फ मटेरियल में चेंजेस हो जाएगा। वैसे ही साइज टैग में चेंजेस करना है तो साइज टैग सेलेक्ट किया, यहाँ पर एडिट बटन पर क्लिक किया, तो साइज टैग यहाँ पर सेट किया जा सकता है। यहाँ पर मुझे व्हाट इज द साइज ऑफ डोर, मुझे सिर्फ मिलीमीटर में ही आंसर चाहिए, तो यहाँ पर गिव इन मिलीमीटर टाइप कर लिया, गिव इन मिलीमीटर। इसका भी हाइट थोड़ा कम ज्यादा करना है, दो का समझो 1.5 कर लिया। इसको भी अलग कलर देना है तो प्रॉपर्टीज में जाके कलर दिया जा सकता है। ओके, ओके। वैसे ही यहाँ पर चेंजेस यहाँ पर अपडेट हुए दिखाई देते हैं। और कुछ चेंजेस करना है तो ठीक है, इतना चेंज किया। ये ब्लॉक अभी हम इंसर्ट करते हैं, यहाँ पर इंसर्ट में जाके यहाँ पर डॉट टू नाम का ब्लॉक सिलेक्ट किया, मोर ऑप्शंस में गए, यहाँ पर डॉट टू नाम का ब्लॉक सिलेक्ट किया, तीनों ऑप्शन स्पेसिफाई ऑन स्क्रीन रखा। ये कहाँ पर इंसर्ट करना है समझो, इधर इंसर्ट करना है। स्केल फैक्टर समझो 6 रखा है, और रोटेशन एंगल 0 डिग्री लिया। अभी विच मटेरियल यूज, अभी डिफॉल्ट आंसर बदल चुका है, डिफॉल्ट आंसर अभी फाइबर आया हुआ है। और व्हाट इज द साइज ऑफ डोर गिवन मिलीमीटर, अभी स्केल फैक्टर 5 लिया था तो 5 गुना साइज तैयार हो जाएगा, तो 50 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो वैसा साइज आपको चेंजेस हुआ दिखाई देता है। तो वैसा एट्रीब्यूट में आप चेंज कर सकते हो। अ, अगर सिर्फ इंडिविजुअल में चेंज करना है तो उसके ऊपर जाकर डबल क्लिक किया तो उसका एट्रीब्यूट में इंडिविजुअली चेंज आप कर सकते हो। अगर कलर वगैरह देना है या फिर हाइट वगैरह कम ज्यादा करना है तो इंडिविजुअली आप कर सकते हो। ये ब्लॉक का हो गया। ऑटोकैड वालों ने कुछ सैंपल ब्लॉक्स तैयार कर रखे हुए हैं, वो अगर इस्तेमाल करना है तो यहाँ पर टूल्स में जाके पैलेट्स में जाके डिजाइन सेंटर कमांड ली जा सकती है, शॉर्टकट की डीसी। मतलब ब्लॉक किस तरह से बनाए जाते हैं या फिर किस तरह से इस्तेमाल किए जा सकते हैं वो आपको आइडिया आ जाएगा, शॉर्टकट की इसका डीसी आ जाएगा। यहाँ पर भी यहाँ पर सी ड्राइव में गए, यहाँ पर ये कुछ फोल्डर्स हैं वो आपको याद रखना पड़ेगा। यहाँ पर सी ड्राइव में प्रोग्राम फाइल्स में गए, बाद में ऑटोडेस्क फोल्डर में गए, बाद में ऑटोकैड 2018, बाद में सैंपल फोल्डर में गए, बाद में en डैश यूएस फोल्डर में गए। सादे ब्लॉक देखने तो डिजाइन सेंटर, और डायनामिक ब्लॉक देखने तो डायनामिक ब्लॉक फोल्डर पर डबल क्लिक किया। यहाँ पर सिविल या आर्किटेक्चर में काम करना है तो होम स्पेस प्लानर, हाउस डिजाइनर, या फिर लैंड किचन का फाइल्स में अच्छे ब्लॉक्स दिखाए हुए हैं। समझो यहाँ पर होम स्पेस प्लानर लिया, नया फाइल लेते हैं ताकि यही ब्लॉक वहां पर नहीं है, तो ठीक है। यहाँ पर होम स्पेस प्लानर लिया, ब्लॉक्स में गए, ब्लॉक्स इस फाइल पर डबल क्लिक किया और ब्लॉक्स आइकन पर क्लिक किया तो यहाँ पर राइट साइड में आपको ब्लॉक दिखाई देते हैं। समझो यहाँ पर ये चेयर सिलेक्ट किया, ये ब्लॉक अगर इंसर्ट करना है तो ये ब्लॉक सिलेक्ट किया और ड्रैग करके स्क्रीन पर लाके रखा, तो ये ब्लॉक यहाँ पर इंसर्ट किया जाएगा। यहाँ पर या फिर दूसरा रास्ता है, ये ड्रैग किया, डायरेक्टली आप ड्रैग कर सकते हो। ड्रैग करने पर आपको वो आप इंसर्ट कर सकते हो लेकिन स्केल या फिर रोटेट नहीं किया जा सकता। अगर आपको तीनों ऑप्शन भी चाहिए तो ऐसे में वो ब्लॉक सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया और यहाँ पर इंसर्ट ब्लॉक लिया और बाद में कैंसिल कर दिया, तो वो कैंसिल हो जाएगा। मतलब सिर्फ वो इंसर्ट में ऐड हो जाता है, अभी वो सेट नहीं होता है। अगर तो उसी समय उसको सेट करना है तो वैसे भी किया जा सकता है। समझो ये डाइनिंग सेट किया, ये सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, इंसर्ट ब्लॉक लिया, ओके दिया तो वो क्वेश्चन पूछता है। यहाँ पर नीचे कमांड प्रॉम्प्ट में देखो कहाँ पर इंसर्ट करना है, समझो इधर इंसर्ट करना है
साइज अगर बड़ा लगता है तो स्केल फैक्टर कम किया जा सकता है। स्केल फैक्टर समझो 0.5 लिया तो आधा हो जाएगा। और रोटेशन एंगल यहाँ पर 90 डिग्री लिया तो 90 डिग्री में वो घुमाकर सेट किया जा सकता है। अ, काफी सारे ब्लॉक्स है, आप ट्राई करके देख सकते हो। समझो यहाँ पर ये फोन डेस्क सिलेक्ट किया। अ, ये एक्चुअली ब्लॉक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। इसके लिए इसको स्कीमेटिक डायग्राम बोला जाता है। मतलब सादे सादे लाइन या फिर ड्रॉ की कमांड इस्तेमाल करके ब्लॉक कैसा बना सकते हैं, ऐसा आपका इसका आइडिया आपको आ जाएगा। इसके लिए ब्लॉक दिखाया हुआ है। वैसा किसी भी चीज का आप ब्लॉक बना सकते हैं। ये ब्लॉक सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, यहाँ पर इंसर्ट ब्लॉक लिया, ओके दिया तो ये ब्लॉक यहाँ पर इंसर्ट किया जा सकता है। ये यहाँ पर सेट कर लिया। स्केल फैक्टर 1 रखा। सिर्फ एंगल में सेट करना है तो रोटेशन एंगल 90 डिग्री लिया तो 90 डिग्री में घुमाकर सेट किया जा सकता है। यहाँ पर होम स्पेस प्लानर है, हाउस डिजाइनर में गए, ब्लॉक्स में गए। यहाँ पर ये सिंक सिलेक्ट किया। ये सिंक सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, इंसर्ट ब्लॉक लिया तो ये ब्लॉक यहाँ पर इंसर्ट किया जा सकता है। स्केल फैक्टर 1 रखा और रोटेशन एंगल 0 डिग्री रखा तो ये ब्लॉक यहाँ पर इंसर्ट किया जाएगा। स्पेस प्लानर, हाउस डिजाइनर, बाद में किचन्स में गए, यहाँ पर ब्लॉक्स में गए। यहाँ पर समझो ये जो है, ये रेफ्रिजरेटर जो है वो फ्रंट व्यू से दिखाया जा रहा है। फ्रंट व्यू मतलब एलिवेशन है। हमको ज्यादातर प्लान से ब्लॉक दिखाने पड़ते हैं। प्लान मतलब टॉप व्यू। तो इसलिए यहाँ पर ये प्लान मतलब टॉप व्यू से रेफ्रिजरेटर दिखाया हुआ है तो ये सिलेक्ट किया और ड्रैग करके स्क्रीन पर ला कर रखा तो वैसा ब्लॉक यहाँ पर इंसर्ट किया जा सकता है। काफी सारे ब्लॉक्स है, आप एक एक ट्राई करके देख सकते हो। मैकेनिकल में देखा जाए तो यहाँ पर समझो प्लांट प्रोसेस फाइल में डबल क्लिक किया, यहाँ पर ब्लॉक सिलेक्ट किया। यहाँ पर ये काफी सारे ब्लॉक्स हैं, दिखाई देगा। यहाँ पर ये कंप्रेसर टरबाइन टरबाइन ड्यूबन है। ये ब्लॉक सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, यहाँ पर इंसर्ट ब्लॉक लिया, ओके या तो ये ब्लॉक यहाँ पर इंसर्ट किया जाएगा। साइज काफी कम लगता रहेगा तो स्केल फैक्टर बढ़ाया जा सकता है। स्केल फैक्टर समझो 5 का लिया और रोटेशन एंगल 0 लिया। अ, ये मतलब सादा सर्कल और लाइन कमांड इस्तेमाल करके ही ब्लॉक बना हुआ है। इससे आपको आइडिया आ सकता है कि ब्लॉक किस तरह से बनाए जाते हैं। सादे सादे ऑब्जेक्ट सादे ड्रॉ के कमांड लेके ब्लॉक कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं वो आपको आइडिया आ सकता है। काफी सारे फाइल्स है, आप एक एक ट्राई करके देख सकते हैं। जैसा डिजाइन सेंटर में दिया हुआ है वैसा टूल पैलेट में भी दिया हुआ है। उसके लिए यहाँ पर टूल्स में जाके पैलेट्स में जाके यहाँ पर टूल पैलेट कमांड लिया, शॉर्टकट की कंट्रोल। यहाँ पर टूल पैलेट का डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। कर्सर अगर इस पैलेट पर लेकर जाते हैं तो और यहाँ पर बॉटम राइट में कर्सर लेकर जाते हो, राइट क्लिक किया तो यहाँ पर पैलेट्स का लिस्ट दिखाई दिया जाता है। समझो सिविल या आर्किटेक्चर में काम करना है तो सिविल सिविल का पैलेट सिलेक्ट किया तो सिविल का पैलेट यहाँ पर देखा जा सकता है। यहाँ पर भी ये पैलेट सिलेक्ट ये ब्लॉक सिलेक्ट किया और ड्रैग करके स्क्रीन पर ला के रखा, या फिर इंटरनेशनल स्पीड लिमिट लिया, ये सिलेक्ट किया और ड्रैग करके स्क्रीन पर ला के रखा। टूल पैलेट में आप सिर्फ ड्रैग कर सकते हो, स्केल वगैरह कम ज्यादा नहीं किया जा सकता। अ, यहाँ पर जेड आकार का जो बिजली जैसा सिंबल आता है वो डायनामिक ब्लॉक के लिए आता है। सादे ब्लॉक को ऐसा सिंबल नहीं आता है, डायनामिक ब्लॉक आगे होएगा। अ, वैसा ही आर्किटेक्चर में काम करना है तो कर्सर यहाँ पर पैलेट में लेकर गए, राइट क्लिक किया, यहाँ पर मैकेनिकल पैलेट सिलेक्ट किया। यहाँ पर ये एंकर रॉड सिलेक्ट किया और ट्रैक करके स्क्रीन पर रख रखा तो वो ब्लॉक यहाँ पर इंसर्ट किया जा सकता है। तो सादा सादा लाइन कमांड लेके ये एंकर रॉड कैसा बनाया हुआ है वो उसका आइडिया आपको आ जाएगा। इसका शॉर्ट टूल पैलेट का शॉर्टकट की कंट्रोल 3 आता है, या फिर टूल्स में जाके पैलेट्स में जाके यहाँ पर टूल पैलेट लिया जा सकता है। टूल पैलेट यहाँ से लिया जा सकता है या फिर डिजाइन सेंटर का शॉर्टकट की DC। काफी सारे पैलेट्स हैं, आप ट्राई करके देख सकते हैं। पैलेट्स यहाँ पर
फुल पैलेट लिया। काफी सारे पैलेट्स आपको दिखाई देंगे। तो मैंने यहाँ पर आर्किटेक्चर का पैलेट लिया। ये एल्यूमिनियम विंडो सिलेक्ट किया और ट्रैक करके स्क्रीन पर रख रखा। तो वैसा सादे सादे लाइन कमांड लेके विंडो कैसा बनाया जाता है वो आइडिया आपको आ जाएगा। अ, इतना आपका सिंपल ब्लॉक का भी हो गया। अभी यहाँ पर हमने क्या सीखा वो बता देता हूँ। सिंपल ब्लॉक में यहाँ पर सिंगल लाइन टेक्स्ट में स्टार्ट कर दे हाइट से तीस कर दो रोटेशन में 0 यहाँ पर पहला सिंपल ब्लॉक्स आएगा। सिंपल अभी जो हमने देखा वो सिंपल ब्लॉक्स है। डायनामिक ब्लॉक आगे आएगा। सिंपल ब्लॉक में पहला आता है पहला है किसी भी स्केच का ब्लॉक अगर बनाना है तो मेक ब्लॉक कमांड इस्तेमाल होती है। शॉर्टकट की बी एंटर। प्लस दूसरा आता है ब्लॉक अगर बनाए तो वो फाइल में सेट हो जाता है। वो ब्लॉक अगर फाइल में इस्तेमाल करना है तो उसके लिए इंसर्ट ब्लॉक कमांड इस्तेमाल होती है। शॉर्टकट की आई एंटर। तीसरा आता है वही ब्लॉक अगर दूसरे फाइल में इस्तेमाल करना है तो वो ब्लॉक जो है वो उसी फाइल तक सीमित रहता है। अगर दूसरे फाइल में भी वही ब्लॉक इस्तेमाल करना है तो उस ब्लॉक का पहले फाइल बनाना पड़ता है। उसके लिए राइट ब्लॉक कमांड इस्तेमाल होती है। शॉर्टकट की डब्ल्यू एंटर। अगला आता है एट्रीब्यूट। ब्लॉक के बारे में कुछ जानकारी वगैरह बदलने वाला जानकारी देना है तो एट्रीब्यूट द्वारा दिया जा सकता है। एट्रीब्यूट जो रहता है वो ब्लॉक बनाने से पहले सेट किया जाता है। मतलब स्केच है उसके बाजू में एट्रीब्यूट सेट किया और उन दोनों का ब्लॉक बना के रखा। तो इसलिए यहाँ पर एट्रीब्यूट कमांड इस्तेमाल होती है। शॉर्टकट की ए डबल टी एंटर। कोई अगर ब्लॉक में कुछ चेंजेस वगैरह करना है बाद में लगा कि इसमें कुछ चेंजेस करना था तो ऐसे में वो ब्लॉक को एडिट किया जा सकता है। उसके लिए ब्लॉक एडिटर कमांड इस्तेमाल होती है। शॉर्टकट की बी एडिटर। अगर बाद में सिर्फ एट्रीब्यूट में चेंज कर रहा है तो उसके लिए ब्लॉक एट्रीब्यूट मैनेजर कमांड इस्तेमाल होती है। शॉर्टकट की बैटमैन। ये हो गया ब्लॉक का। अगर ऑटोकैड वाले ने कुछ सैंपल ब्लॉक्स तैयार करके रखे हुए हैं वो अगर इस्तेमाल करना है तो उसके लिए डिजाइन सेंटर में हम जा सकते हैं। इसका शॉर्टकट की डीसी एंटर।
से टूल पैलेट में कुछ ब्लॉक्स रखे हुए हैं। शॉर्टकट की Ctrl+3। ये सिंपल ब्लॉक्स अभी आपके हो गए। डायनेमिक ब्लॉक आगे लेता हूँ।